ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಹೋದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. प्रश्न क्रमांक 1 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. उसमें पहला सवाल है, लेखक चीज़ें खरीदने के लिए कहाँ गए थे? उसका जवाब है, लेखक चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार गए थे. ये उसका पहले सवाल का जवाब है. दूसरा है, लेखक को क्या नज़र आए? उसका जवाब है, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए. उसके बाद में लेखक का जी क्यों ललचा उठा? लेखक का जी रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा. ये है इसका आंसर. प्रश्न चौथा है, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. प्रश्न क्रमांक 6 है, रोज़ एक सेब खाने से किन की ज़रूरत नहीं होगी? इसका जवाब है, रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? इसका जवाब है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. दूसरा सवाल है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? इसका जवाब है, दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताज़े हैं, यह खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, कहकर दुकानदार ने लेखक से कहा. प्रश्न क्रमांक 3 है, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा सेर कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाइए, कहकर दुकानदार ने अपने नौकर से कहा. उसके बाद में चौथा प्रश्न है, सेब की हालत के बारे में लिखिए. इसका जवाब है, दुकानदार के मतानुसार अथवा दुकानदार के अनुसार सेब न ताज़े थे और न खाने के योग्य थे. एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, तो चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर धब्बे, काले धब्बे जैसे दिखाई दिए. उसके बाद में देखते हैं, जोड़कर लिखिए. जोड़कर लिखिए. इसमें देखते हैं कि में है, सेब को रुमाल में बांधकर क्या करना है आपको? सेब को रुमाल में बांधकर, यह एक तरफ है अ भाग में. उसका जवाब है, मुझे दे दिया, यह इसका जवाब है. उसके बाद में दूसरा है, फल खाने का समय तो प्रातःकाल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं है, व्यापारियों की साख बनी हुई थी. ये इसी तरह जोड़कर लिखना है. उसके बाद में विलोम शब्द आते हैं. विलोम शब्द में हम देखते हैं, शाम, सुबह, खरीदना, बेचना, बहुत, थोड़ा, अच्छा, बुरा, शिक्षित, अशिक्षित, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन, संदेह, निस्संदेह, साफ, गंदा, बेईमान, ईमान, विश्वास, अविश्वास, सहयोग, असहयोग, हानि, लाभ, पास, दूर, गम, खुशी. इस तरह विलोम शब्द आ जाते हैं. उसके बाद देखते हैं हम अनुरूपता. अनुरूपता में देखने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि केला पीले रंग का होता है, सेब लाल रंग है, अथवा पाठ में दिए गए गुलाबी रंग लिखा गया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर लाल रंग लिखो. सेब फल, गाजर सब्जी है,
नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना। इस तरह अनुरूपता लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, अन्य वचन लिखिए। चीज़ें, चीज़, रास्ता, चीज़ें, चीज़, रास्ता, रास्ते, फल, फल ही आता है, घर, घर ही है, रुपए, रुपया, आँखें, आँख, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी, व्यापारी वर्ग, रेवड़ी, रेवड़िया, इया का प्रत्यय लग गया है यहाँ पर। दुकान, दुकानें, यह अन्य वचन रूप लिखी है। उसके बाद में देखते हैं प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ। उसके बाद देखते हैं उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। सेब, ब से प्रारंभ होने वाला, बंदर, रंग और गरम, ये उदाहरण दिए हैं। उसी तरह दुकान दिए हैं। दुकान के बाद में न के प्रारंभ से कौन सा शब्द बन जाता है? नयन, नयन के नगद, द से दवात, त से तलवार। इस तरह ये लिखो। उसके बाद में बाजार, बाजार में रंग लिखो, रंग हुआ है, रंग रंग, कमल, लाभ, भजन, रुमाल, लहर, रस, सम्मान, नरम, लेखक, कनक, कर, रक्षक, कक्षा। इस तरह आप लोगों को प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को लेकर शब्द बनाना है। उसके बाद लेते हैं निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। यहाँ पर गाजर गरीबों भी पहले के पेट की गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज़ भरने थी। इसका जवाब है गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। उसके बाद देखते हैं अब चीज़ नहीं है वह केवल स्वाद की, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है। यह सही वाक्य बनाया गया है। नहीं लायक खाने भी सेब एक सेब भी खाने लायक नहीं है। उसके बाद देखते हैं मालूम हुई घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। इस तरह सही वाक्यों को जोड़कर सही शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं हम कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए। तो फिर कन्नड़ में देखेंगे। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। इसे कन्नड़ का अनुवाद है ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। दूसरा है दुकानदार ने कहा बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। ಅಂಗಡಿಯವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। तीसरा है एक सेब भी खाने लायक नहीं है। ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। चौथा है दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।